मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे बुलाऊं। 70-80 के दशक का एक अभिनेता जो अपने अभिनय से ज्यादा बेहतरीन डांस के लिए जाना जाता था। नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल। हिंदी सिनेमा का पहला डांसिंग सुपरस्टार जो जंपिंग जैक के नाम से मशहूर था। चॉकलेटी लुक वाला एक बॉलीवुड स्टार जिनके साथ उनके एरा की सारी अभिनेत्रियां जोड़ी बनाना चाहती थीं। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में रही। इन्होंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने की कोशिश की तो साथ ही अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड को भी धोखा दिया। ए भाई तू कहाँ से आई, वो कौन से नगर तुझे जाना। क्या आप यकीन करेंगे कि शादी फिक्स होने के बाद भी एक नामी सुपरस्टार अदाकारा के साथ इनके अफेयर की खबरों ने फिल्म इंडस्ट्री में सुर्खियां बटोरी और शादी के बाद भी 4 अफेयर्स की खबरों ने बॉलीवुड में तूल पकड़ा। गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के भरे हुए हैं। और क्या आप सोच सकते हैं कि इनकी चाचा की बेटी ने इन पर कुछ ऐसे गंभीर आरोप लगाए जिसके बाद जमकर हंगामा बरपा और जितेंद्र को जबरदस्त आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था। क्या था वो मामला, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वो पुराने दिन और मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता जया। जितेंद्र भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम जिन्होंने अपनी अदाकारी ही नहीं बल्कि अपने डांस के जरिए अपनी पहचान बनाई। एक चौल से निकलकर भारतीय सिनेमा में धूम मचाने वाले इस अभिनेता की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। इससे पहले कि हम चर्चा करें इनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ सुने अनसुने किस्सों की, चलिए जानते हैं जितेंद्र का कैसे फिल्मों में आना हुआ था। 7 अप्रैल 1942 को अविभाजित अमृतसर में पिता अमरनाथ और माता कृष्णा कपूर के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम रवि कपूर रखा गया। इनके जन्म के 1 महीने बाद ही इनका परिवार अमृतसर छोड़कर मुंबई चला आया। मुंबई आने के बाद ये अपने परिवार के साथ एक चौल में रहा करते थे। इनकी पढ़ाई हुई सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में। अजीब इत्तेफाक रहा, सिद्धार्थ कॉलेज में इनकी दोस्ती हुई काका यानी कि राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना और रवि कपूर दोनों बचपन के दोस्त थे। दुनिया छूटे यार न छूटे, जान से बढ़कर यारी है। इनके पिता और चाचा दोनों ही फिल्मों के लिए इमिटेशन ज्वेलरी बनाने और बेचने का काम करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर अक्सर जितेंद्र को भेजा जाता था। वो अलग अलग स्टूडियो में जाया करते। एक बार हुआ ये कि पहुंच गए ज्वेलरी लेकर महान फिल्म मेकर वी शांताराम के स्टूडियो। इन्होंने ज्वेलरी तो दे दी पर इन्हें स्टूडियो में दाखिल नहीं होने दिया गया। इनका मन था कि ये शूटिंग देखें। फिर धीरे धीरे इन्हें शूटिंग देखने का मौका भी मिला। फिल्म शूटिंग से ये इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने भी फिल्मों में अभिनय करने का फैसला कर लिया। पर इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि ये इच्छा किसी को बता पाएं। पर एक बार किसी तरह से वी शांताराम तक ये बात पहुंची तो उन्होंने रवि कपूर को अपने स्टूडियो बुला लिया। तू तो बिल्कुल मेरी तरह है यार, चला मेरे साथ, आजा। और एक जूनियर आर्टिस्ट का रोल ऑफर किया। जितेंद्र ने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं कि वी शांताराम ने उनका स्क्रीन टेस्ट लिया और 30 बार टेक के बाद भी वो अपना डायलॉग नहीं बोल पाए। सूरज सुबह निकलता है। फिर से पढ़िए। सूरज सूरज सुबह निकलता है। इस फिल्म का नाम था नौरंग। इस फिल्म में उनका बहुत छोटा सा रोल था तो लिहाजा उनकी कोई पहचान नहीं बन पाई।
इस फिल्म के बाद जितेंद्र 5 साल तक अभिनेता के रूप में काम पाने के लिए एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो का चक्कर काटते रहे। फिर 1964 में वी शांताराम ने इन्हें अपनी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में अभिनेता के रूप में काम दिया। जितेंद्र की मेहनत रंग लाई और फिल्म हिट हो गई और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली। उन्होंने लगभग 250 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कई सुपरहिट रहीं। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके। बाद में उन्होंने अभिनेता के साथ साथ निर्माता और निर्देशक के तौर पर भी काम किया। आप लोग मेरे मुंह पर मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को फर्ज, हमजोली, कारवां, विदाई, दुल्हन, धर्मवीर, परिचय, तोहफा, हिम्मत वाला जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने। अब हम बात करते हैं उनके प्रेम प्रसंगों की। तो सबसे पहले उनकी लाइफ में जो लड़की आई वो उनकी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी थी, जो अब उनकी धर्मपत्नी शोभा कपूर हैं। दोनों की मुलाकात हुई जुहू चौपाटी पर और 14 साल की शोभा पहली ही मुलाकात में जितेंद्र को दिल दे बैठी। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और इनका रिश्ता समय के साथ मजबूत होता गया। दोनों कभी समंदर किनारे तो कभी गेटवे ऑफ इंडिया पर एक दूसरे के साथ दिख जाते थे। उसी समय जितेंद्र के पिता को हार्ट अटैक आया और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उनके ऊपर आ गया। और ये जब फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी शोभा ब्रिटिश एयरलाइंस में एयर होस्टेस बन गई थी। जॉब की वजह से अब शोभा को अक्सर विदेश में रहना पड़ता था और अब वो चाह कर भी जितेंद्र से ज्यादा नहीं मिल पाती थी। इन्हीं दूरियों के बीच दरार बनी वो अभिनेत्रियां जिनके प्यार में पड़कर जितेंद्र शोभा को भुलाने को तैयार हो बैठे। अब के सावन में भी डरे, रिम झिम तन पे पानी गिरे। इनमें सबसे पहला नाम आता है रेखा का। रेखा हमेशा से जितेंद्र की फैन रही। जानकार बताते हैं कि रेखा उनकी तस्वीर तकिए के नीचे रखकर सोया करती थी। सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो। जब उन्हें जितेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला तो वो अपनी भावनाएं छुपा नहीं पाईं। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा। 1972 में बीएन घोष ने इन दोनों को लेकर फिल्म बनाई एक बेचारा। इस फिल्म की शूटिंग शिमला में शुरू हुई और यहीं से दोनों के बीच अफेयर की खबरें भी उड़ने लगीं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों काफी नजदीक आ गए। फिल्म एक बेचारा हिट रही और इसी के साथ इन दोनों की जोड़ी भी हिट हो गई। ओ नैना तेरे नैना ओ बात बताते हैं। शिमला में शूटिंग पूरी होने के बाद भी मुंबई में दोनों की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। अगले साल इस हिट जोड़ी को फिल्म अनोखी अदा में कास्ट किया गया। तेरे दिल में जरा सी जगह अगर मिले। बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद भी इनकी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और दोनों एक साथ कई जगहों पर देखे जाने लगे। पर इस लव स्टोरी में एक अड़चन थी और वो थी जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा। जितेंद्र भले ही समय रेखा के साथ बिता रहे थे, पर वो शोभा को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर रेखा और उनके बीच झगड़े होने लगे। ये गुस्सा कैसे उतरेगा, मैं कैसे तुम्हें मनाऊं जी। और धीरे धीरे रेखा को लगने लगा कि जितेंद्र के लिए ये रिश्ता सिर्फ एक टाइम पास है। लड़ाइयां इतनी बढ़ गईं कि दोनों शूटिंग सेट पर भी सबके सामने झगड़ने लगे। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यासिर उस्मान लिखते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने कुछ ऐसा कहा कि जिसे सुनकर रेखा सन्न रह गई।
रेखा की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार फिल्म अनोखी अदा की शूटिंग के दौरान जितेंद्र कुछ जूनियर आर्टिस्ट के सामने रेखा को अपना बेस्ट टाइम पास बोलते हुए शेखी बघार रहे थे और रेखा ने जितेंद्र की ये बातें सुन ली। पहले तो रेखा मेकअप रूम में जाकर खूब रोईं और बाद में सेट से वापस चली गईं। बस इसी घटना के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। अब तुम हाथ में जोड़ोगे तो मैं नहीं आऊंगी। हाँ, अरे जा जा, बड़ी आई जाने की धमकी देने वाली, तेरे जाने से दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगा। जा रही हूँ। रेखा से रिश्ता खत्म होने के बाद जितेंद्र का दिल आया ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंग। कम ही लोग ये बात जानते हैं कि जितेंद्र की नजदीकियां हेमा मालिनी के साथ भी थीं। ए जयपुर की चोली क्या तेरे इशारे पर लिख दूं मैं नाम तेरे जयपुर। और ये नजदीकियां इतनी थीं कि जितेंद्र हेमा के लिए अपनी मंगेतर शोभा को छोड़कर हेमा से शादी भी करने वाले थे। कुकुड़ कुड़ू ने प्यारा लागे तू, कुकुड़ कुड़ू बड़ा प्यारा लागे तू, जैसे फूलों में गुलाब। पर ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ कि जितेंद्र शादी नहीं कर पाए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जितेंद्र ने हेमा को किसी और से धोखे से चुराया था। दरअसल हेमा मालिनी से संजीव कुमार बेहद प्यार करते थे, पर बहुत शर्मीले थे और अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अपनी बात हेमा तक पहुंचाने के लिए सहारा लिया अपने दोस्त जितेंद्र का। पर दिलफेंक जितेंद्र ने हेमा को संजीव कुमार का हाले दिल बताने की जगह अपना दिल खोलकर रख दिया। दिल से दुनिया के डर को निकाल दे, मेरी पतली कमर में हाथ। दरअसल 1973 में फिल्म दुल्हन की शूटिंग के दौरान दोनों को साथ समय बिताने का मौका मिला। हालांकि वो ये भी जानते थे कि हेमा धर्मेंद्र को पसंद करती हैं, पर हेमा के माता पिता धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से हेमा के साथ उनके रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। हेमा की मां को जैसे ही पता चला कि जितेंद्र उनकी बेटी को पसंद करते हैं, तो उन्होंने उनकी शादी जितेंद्र के साथ कराने का फैसला किया और इसके लिए दोनों फैमिली मद्रास के लिए रवाना हो गईं। इस बीच न्यूज़पेपर के जरिए ये खबर मुंबई पहुंच गई। जैसे ही इस बात की भनक धर्मेंद्र को लगी, वो तुरंत शोभा सिप्पी के साथ मद्रास पहुंच गए और वेडिंग वेन्यू पर पहुंचकर दोनों ने खूब हंगामा किया और ये शादी टूट गई। इसके बाद जितेंद्र अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी को भी गंवाना नहीं चाहते थे, तो आखिरकार 18 अक्टूबर 1974 को उन्होंने शोभा से शादी कर ली। खुशी की वो रात आ गई, कोई गीत जगने दो। लेकिन शादी के बाद भी जितेंद्र की प्रेम कहानियां खत्म नहीं हुई। अगर आप सोचते हैं कि ये शादी के बाद सुधर गए, तो आप गलत हैं। शादी के बाद भी इनके प्रेम प्रसंग जारी रहे। शादी के बाद भी इनके जीवन में कई और अभिनेत्रियों ने एंट्री मारी। जितेंद्र की प्रेम कहानियों का एक अजीब संजोग ये भी है कि उनकी लाइफ में ज्यादातर साउथ इंडियन अभिनेत्रियां ही आईं। दो साउथ इंडियन अभिनेत्रियों रेखा और हेमा के कुछ वर्षों बाद अगला नंबर आया साउथ इंडियन सेंसेशन श्रीदेवी का। कहा जाता है कि जितेंद्र श्रीदेवी को लेकर खासे सीरियस थे और वक्त रहते अगर शोभा कपूर ने उन्हें आड़े हाथों नहीं लिया होता तो मामला काफी आगे बढ़ जाता। हुआ यूं कि साल 1983 में हिम्मत वाला फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी थी। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना। कहते हैं कि श्रीदेवी जितेंद्र की पहले से ही फैन थी और जितेंद्र भी श्रीदेवी को लेकर काफी संजीदा हो गए। फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग के दौरान इन दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। खबर ये भी थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर के राघवेंद्र राव से जितेंद्र ने ही श्रीदेवी को इस फिल्म में लेने के लिए कहा था। खोलना घुंघटा, घुंघटा खोलते ही होश उड़ जाएगा। इनके अफेयर की खबरें जब शोभा को पता चली तो उनका धैर्य जवाब दे गया और जितेंद्र से काफी तनाव बढ़ गया।
इस तनाव को दूर करने के लिए जितेंद्र ने एक प्लान बनाया और श्रीदेवी को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन शोभा कपूर और बेटी एकता कपूर ने उनकी ऐसी खातिरदारी की जिसे श्रीदेवी सालों बाद भी नहीं भुला पाईं और यही मुलाकात जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच खटास का कारण बन गई। श्रीदेवी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके और जितेंद्र के बीच ऐसा कुछ नहीं है और लोगों को ऐसी खबरें न जाने कहां से मिलती हैं। वो उन लड़कियों में से बिल्कुल नहीं है जो किसी का बसा बसाया घर तोड़कर अपना घर बसाने की सोचें। और तब श्रीदेवी ने यह भी स्वीकार किया था कि वो बॉलीवुड में कामयाबी के लिए जितेंद्र की शुक्रगुजार हैं। श्रीदेवी के अनुसार जितेंद्र उनके फेवरेट स्टार थे और उनके साथ उनका एक खास किस्म का रिश्ता था। गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए हैं। फिर स्टारडम मिलने के साथ ही श्रीदेवी ने जितेंद्र से दूरियां बनानी शुरू कर दी तो जितेंद्र को ये बेहद नागवार गुजरा। हालांकि कहने वाले तो ये कहते हैं कि पत्नी शोभा के दबाव के कारण जितेंद्र ने श्रीदेवी को खुद अपने आप से दूर किया और इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया जया प्रदा का। प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। जानकार बताते हैं कि जितेंद्र श्रीदेवी को जलाने के लिए उनकी प्रतिद्वंदी जया प्रदा के करीब आए थे। जितेंद्र ने श्रीदेवी से बदला लेने के लिए जया प्रदा का यूज किया, लेकिन जितेंद्र का ये सिलसिला भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और जया प्रदा को भी ये बात समझ आने लगी कि जितेंद्र बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जया प्रदा भी धीरे धीरे उनसे अलग हो गईं और अपने करियर में बिजी हो गईं। कुछ दिनों तक रीना राय का नाम भी जितेंद्र के साथ जुड़ा, पर रीना राय तब शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ज्यादा सीरियस थीं, इसलिए ये किस्सा ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इन सभी किस्सों के सालों बाद 75 वर्ष की उम्र में जितेंद्र एक बार फिर विवादों में बुरी तरह फंसते नजर आए, जब उन पर उनकी चाचा की बेटी ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया था ताकि उन्हें अपने भतीजे की करतूत जानकर तकलीफ न पहुंचे। जितेंद्र ने इस आरोप को कोरी कल्पना बताया और सभी आरोपों को झूठा कहा। इस पुराने मामले में इतने सालों बाद आरोप लगने से जितेंद्र की पर्सनल लाइफ फिर से तमाशा बनती दिखने लगी। यानी कह सकते हैं कि जितेंद्र और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है और इसी वजह से वो बॉलीवुड के सबसे विवादित स्टार भी कहे जाते रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर आपके पास जितेंद्र से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमसे जरूर शेयर करें। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता को इजाजत। नमस्कार।